अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम मौजूद हैं जेहलम में। जेहलम ही है ये कोई झेलम टानिया वाला, साइयां वाला, टानिया वाला टालियां वाला, जी टालियां वाला, जी, टालियां वाला टालियां मतलब ये दरख्त होता है। जी, बिल्कुल टाली का हाँ, दरख्त। टालियां वाला में मौजूद हैं। और हमारे पास अभी हम मौजूद हैं ताहिर भाई के पास। और ताहिर भाई से अभी हमारी गुफ्तगू चल रही थी, तो ताहिर भाई माशाल्लाह जो है ना ख़ुद बताएंगे कि ये किधर माशाल्लाह 2014 से 21 तक इन्होंने अपना कह लें कि लाइफ स्पेंड की और लुमन पोल्ट्री फार्मर कैसे बने। तो ताहिर भाई पहले तो थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैर महमूद है। मैं झेलम टानिया वाला का रहने वाला हूँ और इस वक्त भी टानिया वाला में हूँ। मैं 2014 में हांगकांग में गया, 2021 में वापस आया। 4 साल तकरीबन मैं फ्री रहा हूँ ऐसे ही। हाँ, वो अभी तो लेकिन नहीं, आपकी वो ये तो इनकी मियाना रवैया कहते हैं 7 साल में मैंने बड़ा कमा लिया था, मैं 4 साल बैठ के खाया। फिर वो सर्चिंग आपकी उधर हांगकांग में भी मारते थे, हाँ, इधर ही 2021 में तो आप वापस आए। जी। तो थोड़ा सा ताहिर भाई बताइएगा कि आप बाहर, हमें तो पता है आपने बता दिया है किस तरह की जॉब नेचर में थे और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितना रिस्क आपको उधर दिया हुआ था, और पाकिस्तान आने का क्या मकसद था। पाकिस्तान में बस मजबूरी थी, आना पड़ा है। हाँ। तो मजबूरियों के साथ आना पड़ा, वरना नहीं आ सकता उधर, आना बाकी नहीं। उधर कैसा सेटअप था आपका। बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत माशाल्लाह अच्छा था। बताते हैं और कि आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी, आना पड़ा। हाँ, एयरपोर्ट लेकिन पे इधर जॉब कोई करते थे तो और कहते हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा रिस्क दिया। अभी हम आते हुए इन्होंने दिखाई अपनी ज़मीन भी, तो टोटल माशाल्लाह कितनी ज़मीन आपने उधर रह के मेरे बाई पास की। इधर 2 बीघे अपनी, और ये मैंने खुद खरीदी है। अपनी कह लें कि हांगकांग की कमाई से। जी, ये खुद खरीदी है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो अभी ये आदिल दिखाइएगा बेशुमार गलतियाँ, तो वो तो ताहिर भाई हम निकालेंगे। हाँ, ज़ाहिर है मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो तो मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी है उसी तरह से, लेकिन उससे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बेहतर है। तो ताहिर भाई बताइएगा कि आप वापस आए 2021 में, तो 21 से ऑनवर्ड आपने पाकिस्तान में क्या क्या काम किए। कुछ नहीं, हाथ से खाया बस ऐसे ही, बस 1-2 बार गायें रखी हैं, वो छोड़ दी हैं। तो हांगकांग का बस पैसा जो है ना, हांगकांग बताया ना आपने कि हांगकांग हांगकांग हांगकांग। तो हांगकांग की कमाई ताहिर भाई अभी कह रहे थे हांगकांग की कमाई बैठ के खाई यार। तो अभी हम आए हैं तो बर्तन लटकाने के लिए ना नॉर्मली ऊपर वो स्क्रू वाली हुकें लगा लेते हैं। ताहिर भाई अमीर आदमी है, वो देखिए उन्होंने स्टील का स्ट्रक्चर लगवा रहे हैं बेहतरीन किस्म का। तो मैं ताहिर भाई को कहा कि मतलब हमें भी इधर ही कहीं रख ले सादा बड़े। तो ताहिर भाई मुर्गियों का ख्याल कैसे आया। मुर्गियों का ख्याल है, मुझे तकरीबन 15 में आया, 16 में आया था उधर हांगकांग में। ठीक है। उधर ही सर्च मारता था, अक्सर आपकी वीडियो देखता था। हाँ हाँ। इधर आया हूँ तो फिर वो भी करता रहा हूँ। फिर देखा कि अब बिल्कुल वापस नहीं जा सकता, चांस नहीं है मेरे घर से जब निकलने के। हाँ हाँ। तो फिर मैंने यही रास्ता समझा कि आपके साथ कांटेक्ट करूं। हाँ। एक बार दिन आपको कॉल की है, दूसरे दिन आपको पैसे लगवा दिए हैं, फिर आपने टाइम दिया है, उस टाइम से बस ले लिया। वो आपने जो बुक दी है, स्पेशल मैं इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो बुक के लिए आदिल साहब के पास गया था। आप उस वक्त मेरे ख्याल बैंकॉक गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। तो आदिल साहब के पास गया तो तकरीबन सिर्फ 5 मिनट इधर से गुजरांवाला में गया हूँ, तकरीबन 8,000 रुपया लगा कर, वो गाड़ी में पेट्रोल और रोटी छोटी का टोटल लगा कर, सिर्फ खाली 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में इन्होंने मुझे वो बुक समझा दी है। हाँ, 5 मिनट में ही समझा दिया। सिर्फ 5 मिनट में समझा, 5 मिनट में मैं वापस आ गया हूँ उसी वक्त ही। खिलाया पिलाया कुछ नहीं आपने। नहीं, जो रोजे थे और छोटा बच्चा था साथ, अच्छा। उसको जूस पिलाया है। अच्छा अच्छा, मैं 5 मिनट में खुआया पिया कुछ नहीं तुसी जरा। टोटल 5 मिनट में मैं समझ के वापस आ फार्मर गया। गुजरांवाला के हम लोग हैं, तो मैं अक्सर हासे मजाक के लिए कहता हूँ कि हमारे तो फौतगी भी हो तो ऐलान से पहले हम फाइनल करते हैं कि मेन्यू क्या होगा और किसने खाना पकाना है। बिल्कुल। फिर हम फौतगी का ऐलान करवाते हैं कि इतने बजे जनाजा। बिल्कुल। तो ये मजाक की बात थी। तो ताहिर भाई आपने कितना बर्ड डाला था। ये 1000 ब्राउन और 200 ब्लैक। अच्छा, इससे पहले आप बताइएगा कि आपको पिछले साल आप बता रहे थे कि एक दोस्त ने गोल्डन मिसरी डलवा दिया, किस एज का था। वो 45 दिन का था, लेकिन बीमार था। अच्छा, कितना बर्ड था वो तकरीबन 1500 था या 2000 के करीब तो था। उसमें से कितनी मोर्टेलिटी हुई और कितना वो तकरीबन मोर्टेलिटी थी, अंडे पे नहीं आया। तकरीबन मोर्टेलिटी थी। 1 हफ्ता रखा, 1 हफ्ते के बाद मैंने उठवा दिया था। अच्छा। उसी बंदे को बोले उठा के ले गए, फिर दोबारा उसने दिया है,
फिर उठवा दिया है। वो उसी तरह मोर्टेलिटी है, रात को तकरीबन 20-30-40, दिन को 20-30-40 मुबारकबादें चलती रहती हैं। ऐसे चलता था। इसमें से कितना मरा? आज 60 दिन का हो गया माशाल्लाह। आज 60 दिन का हो गया। तो इसमें 1200 बर्ड में से कितना बर्ड मरा? मैं समझता हूँ कि नहीं मरा है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि पहले दिन जो तकरीबन 5 से 6, हाँ, वो भी जो फालज था कि उसको किसी की आंख थी, वो पहले दिन ट्रबल चले गए। स्ट्रेस जो होता फिर है। उसके बाद नहीं हुई। फिर इसके बाद चोंच जिस दिन कटी है हाँ हाँ, वो 4 गए हैं। ठीक है। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर रात को, कल रात को हाँ मैंने इसको ना फीड डाला है ना पानी डाला है। वो बहुत बड़ी मिस्टेक की है, हाँ हाँ क्योंकि ये दिन के रात को भूखा हो गया था। हाँ, क्योंकि 4 बजे दिन का- पानी 5 बजे 6 बजे पानी चेंज करते हैं और फीड भी, तो वो मैंने नहीं की थी, चला गया था कहीं काम। तो जब सुबह आया तो वो 10, बहुत दुख हुआ है। हाँ, वो रश करके भूख से और प्यास जी, से जी। जो है ना। तो आपका क्या प्लान क्या है? इसको अंडे पे लेके आएंगे? अंडा किधर सेल इंशाल्लाह। करेंगे? अंडा इधर भी मार्केट में सेलमैन है, वो भी सेल कर लेंगे। ना हुआ तो खुद भी मार्केट में जाऊंगा, मार्केट कोशिश के आप खुद हाँ। आदमी। तो अभी ताहिर भाई बता रहे थे, कह रहे थे कि हांगकांग में हम तो सिर्फ ब्राउन ही अंडा खाते थे। हाँ, वाइट तकरीबन। कहते बहुत रेयर नजर आता था। वाइट होते ही नहीं था, बहुत कम। तकरीबन ज़्यादा शॉपों पे ये वो वेलकम और ये पार्किंग शॉप जो होती है ना, जिसमें हर किस्म की चीज़ पड़ी होती है, हाँ। सिर्फ उधर वाइट होता था। वाइट होता था। तो उधर नहीं लोग कहते कि पत्ती का रंग किया हुआ? नहीं, ये पाकिस्तान में है। तो ये वो इंटरनेशनल जो कौमें तरक्की कर चुकी हैं उनको पता है कि ब्राउन एग पे ही रहना। जी जी। हाँ, सही है। अब तो- इसका ब्राउन आएगा, पता चलेगा कि पत्ती है या नहीं है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अभी ताहिर भाई अंदर चलते हैं। तो मतलब अभी तक 10 के करीब मोर्टेलिटी हुई है आपकी? 10 के करीब मतलब समझ लो। वो 10 1% हुई है, जो रात को 10 हुई है, 20 हुई है। 20 होगी। मतलब ये तकरीबन कोई 1.8-1.7% के करीब मोर्टेलिटी बनती है जी। 1% के करीब। तो अभी ताहिर भाई ने जो है ना, और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल भी। जीरो एक्सपीरियंस। बिल्कुल जीरो तो था। आपको हमारी वीडियोस ने सिर्फ हेल्प की? उसी है वीडियो ने हेल्प की है। अच्छा, और दूसरा, जिस वक्त भी आपको कॉल की है या मैसेज किया, आपने रिप्लाई किया है, अच्छा, उसके ऊपर अमल कर लिया अरे है। नहीं, बहुत शुक्रिया जो। तो मतलब हेल्पफुल रहे हैं। जी जी। तो अवैस ने भी हेल्प की आपकी? हाँ, अवैस ने हेल्प की है, लेकिन अवैस साहब खुद आते नहीं हैं, लड़के भेज देते हैं। लड़के भेज देते हैं। वो आज भी उन्होंने आना था। अच्छा, चलें वो मतलब मैंने समझा था कि vaccination के लिए- आपके साथ आएगा, लेकिन नहीं हाँ, आया। नहीं वो मैं भी नहीं सपोर्ट कराता, बड़ा आदमी हो गया। ये बंद कराओ दिहाड़ियाँ। असल में वो हमारा फार्मर एक एसोसिएटेड वैक्सीनेशन टीम है। तो अवैस साहब उसके कह लें कि हेड हैं, उनको हम कहते हैं, मगर वो हर फार्मर तक पहुंचा देते हैं। टाइमली बंदा पहुंचा देता था। हाँ, पहुंचा देता था। Vaccination- लेकिन नहीं, पहले 2-3 दफ़ा उसने टरकाया है। मैं अदिल साहब को कॉल की है, अच्छा, इन्होंने फिर वो खिंचाई की उन्होंने बोला कि मेरी कंप्लेन की है। मैं यार क्या करता और हाँ रोज़ाना मैं रोज़ाना अफ्तारी का टाइम करता हूँ। मैं हाँ अफ्तारी आपकी तैयारी करता हूँ, वो आप आते ही नहीं है। अफ्तारी वो मेरी कोई और जाती है। असल में फिर वो चांद रात को वो लेकर भेजा उन्होंने। अच्छा, चांद रात को चांद आया रात। लड़का। असल में ताहिर भाई वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, एसोसिएटेड है। उसको हम कह देते हैं, मेहरबानी है कि वो हमारी रिस्पेक्ट करता है। बिल्कुल, तो वो भी इंशाल्लाह बेहतर करते हैं इस मॉडल को भी। बेहतर है। अभी आए जी फार्मर्स, आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ताहिर भाई अमीर आदमी है। तो ये जो इन्होंने, ये मेरा ख्याल है हमारी वीडियो से आपने देखा बोरियों वाला। जी जी। हाँ, तो ये इन्होंने गोल्डन मिश्री भी डाल लिया। ये ताहिर भाई कितने दिन का हो गया है और ये कितना डाला तकरीबन है? 1 हफ्ते का हो गया है। 1 हफ्ते का हो गया है। तो क्या बता रहे थे कि ये कामयाब है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं कामयाब। अच्छा, कितने मरे ये हैं नहीं कि आप आ रहे हैं तो बोल रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी 7 दिनों में तकरीबन 30 से 35 हो गई है। हो चुकी है। हाँ, 1000, ये भी 1000 है, वो भी 1000। 1000 था या 1200। जी। तो इसकी ज़्यादा हुई है। जो मेडिसिन इसको उसको दी है, वही इसको दी है। हाँ, वही फीड, वही सब कुछ, वही तरीका अख्तियार तो किया। ये गोल्डन मिश्री की तरफ क्या आपको बुकिंग नहीं मिली? क्या वजह बनी? क्या मतलब वैसे आपने कहा 2 ब्रीड आजमाएं, गोल्डन मिश्री ये डालने की, मैंने कहा क्या मतलब मकसद है? ये दोस्त है, उसने डलवाया है। अच्छा, धक्के नाल। जी। तक्के न लगे, उसने भी शौक है, भी उसने देखा यार मेरा इतना अच्छा माशाल्लाह, उसने भी अच्छा इंटरेस्ट लिया है। अच्छा, ये दोस्त की इन्वेस्टमेंट है। जी, दोस्त की हाँ, समझ बस ज़रा ध्यान से ही जो है ना, ये मेन इन्वेस्टमेंट को ना ले दे जाए। तो अभी फार्मर्स ताहिर भाई से हम नाराज़ हो रहे थे। पहले तो ये देखें ना कि बर्ड के होते ही इन्होंने अंदर जो है ना ये लगवाने शुरू कर दिए। अमीर आदमी है, ये लगवा रहे हैं बर्तन लटकाने के लिए। हालांकि हमने कहा कि ऊपर हुक्के लगा के भी आप कर सकते थे। तो ये बर्ड अंदर मौजूद है और ये वेल्डिंग वगैरह करवा रहे हैं।
दूसरा फार्मर्स टेम्परेचर आज बहुत हाई है। आज 17 मई है और 44-45 टेम्परेचर था। तो 2 मिनट भाई ठहर जाइए, बर्ड ना डरे, हमने डर जाना। तो ये जो है ना बर्ड सारा मुंह खोल के बैठा हुआ। तो ताहिर भाई एक तो वादा करें कि जो है ना कल आप एयर कूलर ज़रूर लगवाएंगे इंशाल्लाह। आपने कल वीडियो भेजनी है, ठीक हो, अगर ना भेजी तो फिर ये बेज़बान है, ये कल इस बददुआएं टाइम देते हैं। नहीं, इस टाइम भेजूंगा। अच्छा, हाँ, कल इस टाइम एक एयर कूलर इधर रख दें, ठीक हो गया। एक उस तरफ रख दे और छत की तरफ उनका कर दे, और वो वाला जो सीढ़ियों वाला ना जी। उसको बंद कर दे तरपाल लगा के ना, क्योंकि वो आपकी कूलिंग टेम्परेचर को ज़ाया कर रहा होगा। एक कूलर इधर रख के छत की तरफ कर दें, एक रख के इधर कर दे, बर्ड को ना कंफर्टेबल करें। इधर तो धूप होती है ना, ये वाला बंद कर देते हैं, वो वाला ठीक रहेगा। चलो ठीक है, मतलब 2 साइडेड इनको मिलना चाहिए। ठीक। तो दूसरा ये ताहिर भाई, असल में ये जिस तरह सांस ले रहे हैं ना, इससे इनकी सांस की नाली खुश्क होगी, खुश्क होने से अंदर जो है ना इन्फेक्शन होगी और आईबी का मसला आ जाएगा। और जो आप कह रहे हैं ना कि ये देखें, आदिल दिखाइएगा, बर्ड इस वक्त शदीद गर्मी महसूस कर रहा है। फार्मर जब बर्ड इस तरह पर खोल के बैठा हो ना, तो इट मीन्स कि उसको जो है ना शदीद गर्मी लग रही है ना। तो ये आज तो टेम्परेचर है भी बहुत है जी, 44 है, तो इसके लिए कोई आसानी करें, इंशाल्लाह। नहीं तो इनकी ग्रोथ जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ होगी। दूसरा ये फीड के बर्तन तो अब आप लटका ही देंगे जी। इतना महंगा स्ट्रक्चर आप लगवा रहे हैं। नॉर्मली इस तरह बुटीक पे वो अगर मुझे पता जो होता है ना वो फ्री सस्ते में काम हो जाता, वो लगा लेता। इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी ना इतनी, हाँ, तो आप बस क्योंकि इस फील्ड में नहीं थे ना, पता है। मैंने लगा लेने थे, वो बहुत जिस तरह कोशिश उसने की है। डंडा पकड़ा हुआ उसने बददुआएं देनी है हमें। लाओ जी, लाओ जी। ओए, ये देखिए ना नीचे अब बर्ड डिस्टर्ब हो रहा, तो फार्मर ये देखिए ना फार्मर अब बर्ड डिस्टर्ब हो रहा, तो कंस्ट्रक्शन का काम कोई भी जब बर्ड अंदर हो नहीं करना आपने। लेकिन सर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हाँ। ज़रा बराबर भी नहीं थी। ये भी उस तरफ था। या वैद साहब ने मुझे बोला कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको इधर करें। हाँ, वो ये मैंने तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये लगाई है जाली। अच्छा, ये कमरा 1 हफ्ते के अंदर अंदर बनाया आपने? ये जाली वगैरह सारा 1 हफ्ते के अंदर अंदर, नहीं, जब वो तो उसने जगह बोला बहुत कम थी। उस वक्त किया है। दूसरा एक अच्छी चीज़ है कि माशाल्लाह पानी आपका सब बर्तनों में है, ये बड़ी अच्छी बात है। और पानी वाफर होना चाहिए, दिन रात आपका मौजूद होना चाहिए। और फार्मर्स ये दिखाइएगा, अगर ये क्रॉस वेंटिलेटेड होता ना, जिस तरह ये बंद है, तो आपका इतना अंदर सख्त टेम्परेचर नहीं होना था। अभी हमने कहा कि ये जानवर अंदर जो पूरा मुंह खोला हुआ, ये कुछ जानवर बाहर गए हैं और बाहर जाते ही उनका ये सांस लेना, जैसे ये देखिए ये मुंह खोल के सांस ले रहा, तो ये मुश्किल हुआ हुआ। अब ये बाहर जाएगा, ये कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्रॉस वेंटिलेशन है। तो अब तो नहीं हो सकता, मगर नेक्स्ट टाइम फार्मर्स आप ध्यान रखिएगा कि क्रॉस वेंटिलेटेड हाउस होना चाहिए, कि जैसे ही मतलब हवा चले तो हीट जो है ना अंदर कर्टेल ना हो, बाहर निकल जाए। तो ये फीड का टाइम था, तो फीड नहीं डाली आपने अभी? फीड है ना, अभी टाइम है, अभी टाइम है, आपका वेट कर रहा था मैं। अच्छा, कितने बजे डालते हैं आप? ये तकरीबन 6 बजे, 6 बजे डालते हैं, सुबह 7 बजे। हाँ, ये बड़ा वैसे परेशान को नया जो है ना बर्ड के लिए। तो ये सब लोग एक दिन कम करके गेंद मुड़ हफ्ते बाद आ जाए। अच्छा 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 अच्छा, चलें हम ये जानवर उसे को दिन मज़ीद ये तंग नहीं देता, करते। ये वक्त ना देना पैंदा। ताहिर भाई, आप लेबर को कहते हैं कोई 5 काले और 5 ब्राउन बर्ड जो है ना, उनको पकड़ के ले आएं, हम उनका वजन करके देख लें क्या ग्रोथ चल रही है। जी बिल्कुल ठीक है। शबी ले जी फार्मर्स, हमने कुछ बर्ड पकड़ने की कोशिश की है, तो ये बर्ड आ गए हैं बाहर। तो बाहर आके रिलेटिवली जानवर ज़्यादा कंफर्टेबल है, आदल दिखाइएगा। तो अंदर बहुत ज़्यादा आपने ताहिर भाई हीट बनाई हुई है। असल ऊपर लेंटर है। हाँ, तो इसकी ना कूलर वगैरह लगाए, नहीं तो आपका बर्ड ना अंडर ग्रोथ भी रह जाएगा, और खुदा ना खास्ता गर्मी की वजह से कोई इशू भी आ सकता है। असल में एयर कूलर नहीं लगाया। हाँ, तो बाकी ये कि फार्मर्स अभी हमारे पास बैटरीज भी नहीं अवेलेबल थी, नहीं तो हम वज़न कर लेते। ओवरऑल आपका क्या ख्याल है कि ब्लैक अच्छा चल रहा है कि ब्राउन? वज़न किसका ज़्यादा? तकरीबन दोनों ठीक है। ब्लैक थोड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसका जब आया था तो बहुत कम वजन था। हाँ, ब्राउन की निस्बत ये असल में ब्रीडर की एज का फ़र्क था ना। वो जब आपके पास आया ना 22-23 हफ्ते का था ब्रीडर इसका, उसका ब्रीडर वो था। मगर वक्त के साथ साथ आपने क्या देखा है कि कौन सा बर्ड ज़्यादा बेहतर ग्रो कर रहा है? ब्लैक ज़्यादा बेहतर ग्रो कर रहा है।
और मतलब पिछले ये जो आप बता रहे हैं कि मोर्टेलिटी हुई है 1 माह में, ब्लैक की ज़्यादा हुई है ब्राउन की? ब्राउन की। ब्लैक ये जो कल हुई है ना 10 की, हाँ, जो वो तो चले हादसे से हुई है ना? हाँ, मिस्टेक की है, उसमें भी सिर्फ एक ब्लैक है, एक ब्लैक है, 9 ये ब्राउन। 9 ये ब्राउन है। और फीड इनटेक किसकी बेहतर है, ब्लैक की या ब्राउन की? वो तो बराबर ही चल रहे हैं। बराबर जा रहा है, वो ऐसे ही दे रहा है। तो ओवरऑल मतलब आप तो बता रहे हैं कि दोनों बर्ड ठीक है, दोनों ठीक है, ज़्यादा ठीक कौन सा? ज़्यादा ब्लैक। ब्लैक ज़्यादा ठीक है। चले जी, अल्लाह ताला जो है ना आपको कामयाबी दे। वैसे ब्लैक आपके पास सिर्फ 200 ही है। लेकिन मैंने 1000 का बोला था अच्छा, ब्लैक। नहीं वो मुझे याद है आपकी बुकिंग का कोई इशू हुआ था पहले, जो डिलीवरी थी उस दिन नहीं हाँ, हो सकी थी। चले अल्लाह खैर वो की। तैयारी नहीं थी, मुकम्मल नहीं था। हाँ, तैयारी नहीं, अगली दफ़ा आपको सारा ब्लैक दे देंगे। तो ये है कि फार्मर, ये था ताहिर भाई का तजर्बा ओवरऑल। ताहिर अच्छा, भाई ये अंडा कितने टाइम बाद देते हैं? ये 4 महीने बाद, मगर जिस तरह आपने रखा हुआ मुझे तो लग रहा है 5 माह बाद आना। गर्मी बहुत ज़्यादा, ये ग्रो करेगा तो ही जो है ना गर्मी वो तो आज तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है ना, तो तो अब 1 हफ्ते में आगे इंशाल्लाह मैं कल ये कूलर लगा दूंगा, ये तो रिकवर हो जाएगा ना। बस असल में ताहिर भाई बर्ड वेट तब करता है जब रिक्वायर्ड एज पे रिक्वायर्ड वेट अटेन करे ना। तो अगर उसका वज़न उसकी उम्र के हिसाब से नहीं है तो फिर भी अंडा लेट हो जाएगा, और अगर मतलब उसका ओवर वेट हो जाए तो वो फिर अर्ली अंडा आ जाता है ना। तो कोशिश करें कि जो रिक्वायर्ड वेट है वो अटेन करता रहे। और ओवरऑल आप हमारे इधर आ जाएं, आप ज़रा कैमरे के सामने। हाँ जी। तो ताहिर भाई क्या मतलब हमारे फार्मर्स को कहेंगे कि इस बिज़नेस में आना चाहिए, ख़ास तौर पे जो बाहर के कंट्रीज़ में है, तो अपने मुल्क आके ये कारोबार किया जा सकता है? मैं ये समझता हूँ कि बाहर रहकर भी बंदा कर सकता है, ये अगर आपके साथ कॉन्टैक्ट है तो। अच्छा, मेहरबानी। बड़े फार्मर कर रहे हैं। वसीम साहब अभी आते हुए बात हो रही थी, मीरपुर में है, वो भी माशाल्लाह बाहर बैठ के चला रहे हैं। कर सकते वो हैं। खानेवाल वाले मुनीब साहब हैं, वो बाहर बैठ के चला रहे हैं। वो बिलाल साहब हैं, वो यूएई बैठ के। हमारे मेरा ख्याल है कोई 15 से 20 फार्मर हैं जो बाहर बैठ, अंश हैं वो यूरोप बैठ के चला रहे जो हैं। आपकी बुक देते हैं ना, सिर्फ बुक ही वो आपकी टीच कर देती है सब कुछ। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मतलब इस बिज़नेस में आना चाहिए, परेशानी नहीं है? फिलहाल तो मुझे ऐसे ही नज़र आता है, चलें जी, अल्लाह ताला। क्योंकि आगे तो ज्ञान है ना, अभी नया हूँ इसमें, हाँ। इससे पहले रखा नहीं है और इस अभी ये अंडे तक आई नहीं है। हाँ, नहीं मोर्टेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से माशाल्लाह बहुत ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। चले जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। ले जी फार्मर्स, आप ताहिर साहब के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, दुआ की बहुत ज़रूरत है। ताहिर भाई आप जब बाकियों की देखते हैं दुआ करते हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह करता हूँ माशाल्लाह। तो ताहिर भाई आप सबको गवाह बना के ये कह रहे हैं कि कल ये एयर कूलर लगाएंगे 2, और उसके बाद जो है ना इनकी सेहत का ख़ास ख्याल करेंगे, और बर्तन लटकाने वाले लगाएंगे। जी बिल्कुल, वो लगा रहा हूँ ना। लगे वो तो आप इस तरह लगा रहे हैं जैसे बुर्ज खलीफा में लगा रहे हैं, इतने महंगे स्ट्रक्चर लगवा रहे हैं आप। ले जी फार्मर्स, हमारी तो फिर गपशप चलती रहेगी ताहिर भाई के साथ। आप ताहिर साहब के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आपका अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।